जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है तब हमारे दिमाग में चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान जैसे देश सामने आने लगते हैं। एशियाई रीजन में बहुत से देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के दम पे मजबूत किया है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में फोकस करने से इन देशों में बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज बनने लगी, जो इन देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद करने लगी। जैसे कि चाइना की शाओमी, हुवावे, जापान की सोनी, पैनासोनिक, हिताची, साउथ कोरिया की सैमसंग, एलजी, ताइवान की एसएस, फॉक्सकॉन इसका एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं है कि ये देश पिछले 10 सालों से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। 1990 के दशक से इन देशों ने इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान देना शुरू कर दिया था, क्योंकि इनको पता था कि फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स का होने वाला है। वहीं हमारे देश में 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म तो लाए गए, पर किसी ने भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान नहीं दिया। देखा जाए तो भारत ने 1990 से 2014 तक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा गोल्डन पीरियड मिस कर दिया है। पर कई सालों के बाद भारत अब जाग चुका है और उसने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान देना शुरू कर दिया है, क्योंकि भारत को भी अब पता चल चुका है कि अगर उसे भी बाकी देशों की तरह ग्रो करना है तो उसे सबसे पहले अपने देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना होगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के बारे में और साथ में जानेंगे कि आने वाले 10 सालों में भारत कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की मदद से एक इकोनॉमिक सुपर पावर देश बन सकता है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहां पे भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एडवांस MS एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। दोनों कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। इस समय ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट $2 ट्रिलियन से ज्यादा का हो चुका है। ग्लोबल मार्केट में भारत का शेयर 2012 में सिर्फ 1.3% था, पर 2019 आते आते ये 3.6% हो गया। पर देखा जाए तो ये अब भी बहुत कम है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट 2019-20 में $118 बिलियन का था, जिसमें मोबाइल फोन का शेयर 24%, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का 22%, स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स का 12%, कंप्यूटर हार्डवेयर का 7%, LED का 2% और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स का 34% है। भारत की GDP में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2.7% है। भारत की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में 13 मिलियन लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब करते हैं। पिछले 7 सालों में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के राजीव चंद्रशेखर ने पब्लिक अफेयर फोरम ऑफ इंडिया PAFI के इवेंट में बताया था कि 2014-15 में भारत में 1.8 लाख करोड़ रुपीस का इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन हुआ था। वहीं 2019 में भारत में 5.5 लाख करोड़ रुपीस का इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन हुआ था। जहां 2014 में भारत में सिर्फ 2 स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, वहीं आज 200 से ज्यादा स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। आज भारत वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है। पिछले 5 सालों में भारत में मोबाइल फोन की प्रोडक्शन 5 गुना बढ़ी है। 2014 में भारत में 60 मिलियन यूनिट मोबाइल फोन की प्रोडक्शन हुई थी। वहीं 2019 में भारत में 330 मिलियन मोबाइल फोन की प्रोडक्शन हुई थी। 2025 तक भारत ने 1 बिलियन मोबाइल फोन्स की प्रोडक्शन का टारगेट सेट किया है। पिछले कुछ सालों में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हुआ है, पर एक्सपोर्ट बढ़ने के साथ साथ भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट भी बढ़ा है। 2020 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट $42.9 बिलियन था, जिसमें से भारत ने $18 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम चाइना से इंपोर्ट किया था। इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत अब भी चाइना पे अच्छा खासा डिपेंडेंट है। पिछले साल भारत ने 37% इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और 45% स्मार्टफोन कंपोनेंट्स चाइना से इंपोर्ट किया था। पर पिछले 3 सालों से ये देखने को मिल रहा है कि भारत चाइना से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम कम इंपोर्ट कर रहा है और अपनी डिपेंडेंसी चाइना से धीरे धीरे कम कर रहा है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन CEAMA ने बताया है कि भारत में जितनी भी होम अप्लायंस बेची जा रही है वो 95% भारत में ही बन रही है। पर होम अप्लायंस के जो कंपोनेंट्स और पार्ट हैं, उस मामले में भारत अब भी चाइना पे डिपेंडेंट है। होम अप्लायंसेस के अलग अलग कैटेगरीज के कंपोनेंट में भारत चाइना पे 25% से 70% तक डिपेंडेंट है। तो चाइना से डिपेंडेंसी को कम करने के लिए भारत चाइना +1 पॉलिसी पे काम कर रहा है। इस पॉलिसी के तहत जब तक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर नहीं बन जाता, तब तक भारत अपने इंपोर्ट्स को डिवाइड कर रहा है। भारत अब ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, थाईलैंड, वियतनाम से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को इंपोर्ट कर रहा है।
देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने पिछले 2-3 सालों में बहुत सारे स्टेप्स लिए, जैसे कि भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में 100% FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने PLI स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम के तहत जो भी कंपनी भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की मैन्युफैक्चरिंग करेगी उसे सरकार की तरफ से 4 से 6% इंसेंटिव मिलेगा। इस स्कीम के लिए सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी भारत सरकार ने स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर SPECS भी अनाउंस की है। सरकार ने इस स्कीम के लिए 3,500 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इसके अलावा भारत सरकार ने IT हार्डवेयर के लिए भी PLI स्कीम लॉन्च की है और इसके लिए भारत सरकार ने 7,325 करोड़ रुपए का बजट रखा है। PLI स्कीम 5 साल के लिए लॉन्च की गई है। वैसे इस स्कीम के बाद ये देखने को मिला है कि बहुत सी ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी चाइना को छोड़ के भारत आ रही हैं, जैसे कि सैमसंग, एप्पल, पेगाट्रॉन, विस्ट्रॉन, फॉक्सकॉन इसका एग्जाम्पल है। इस स्कीम से भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। इंसेंटिव कमाने के लिए भारत की डोमेस्टिक कंपनीज और इंटरनेशनल कंपनीज ज्यादा से ज्यादा आइटम्स भारत में ही बनाएंगी। इससे भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर और तेजी से बढ़ेगा। इसके अलावा भारत सरकार अब सेमीकंडक्टर और चिप मैन्युफैक्चरिंग पे भी फोकस कर रही है। भारत सरकार को देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ाने के लिए कुछ मेजर स्टेप्स और लेने होंगे, जैसे कि इंडियन मेड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में टैक्स को कम करना होगा, जिससे इंडियन मेड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सस्ते हो सके और इंडियन कंज्यूमर सबसे पहले मेड इन इंडिया प्रोडक्ट खरीदे। इसके अलावा भारत सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना होगा, 24/7 प्रॉपर पावर सप्लाई देनी होगी, तभी मेड इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान जैसे देशों से ग्लोबल लेवल पे कम्पिटिट कर पाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के बढ़ने से भारत में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, बहुत सारी जॉब्स जनरेट होंगी, इंडियन कंपनीज को फायदा होगा, उन्हें इतने बड़े मार्केट का एक्सेस अपने आप ही मिल जाएगा। इसके अलावा भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की प्राइस में भी कमी आएगी। जब भारत में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बड़ी मात्रा में बनने लगेंगे, उससे उनकी प्राइस में कमी होगी और क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। जैसे इस समय भारत में स्मार्टफोन की प्राइस पहले के मुकाबले बहुत कम हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग के बढ़ने से भारत का इंपोर्ट बिल कम होगा और साथ में भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। फ्यूचर की बात करें तो आने वाले कुछ सालों में आपको भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखने को मिलेगा और इसके पीछे कई रीजन है। जैसे कि पहला रीजन कोविड है। कोविड के चलते बहुत सी कंपनीज चाइना छोड़ के भारत में आ रही हैं। दूसरा रीजन भारत की PLI स्कीम है। तीसरा भारत चाइना के बीच बढ़ती टेंशन है। पिछले कुछ सालों में जब से भारत और चाइना के बीच टेंशन बढ़ी है, उसके चलते भारत ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पे ज्यादा फोकस किया है। भारत चाइना से अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहता है। इसके अलावा इंडियन मार्केट से चाइनीज प्रोडक्ट का बाइकआउट होना शुरू हो गया है। तो जैसे जैसे भारत और चाइना के बीच टेंशन बढ़ेगी, भारत अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने में उतना ही अग्रसर हो जाएगा। भारत में बढ़ती इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ESC ने एस्टिमेशन लगाया है कि 2025 तक भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट $180 बिलियन को टच करेगा। 2020 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट $14 बिलियन है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के राजीव चंद्रशेखर ने एक इवेंट के दौरान बताया था कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 2024-25 तक $300 बिलियन तक पहुंच जाएगी, जो अभी $120 बिलियन के अराउंड है। तो जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, भारत में टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इंटरनेट यूजर बढ़ेंगे, डिजिटल इकोनॉमी बढ़ेगी, 5G आएगा, भारत जितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ध्यान देगा, वैसे वैसे भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट भी बढ़ेगा और उससे भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री भी इंक्रीज होगी। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।